अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ बेहतर होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली की बाज़ गश्त क्या अमली तौर पर होने जा रही थी, या फिर सिर्फ ये अफवाहें और ख़बरें थीं जो सिर्फ समाजी वेबसाइट्स पर ही गर्दिश कर रही थी? तमाम वो सवालात पाकिस्तान क्रिकेट के मुताल्लिक़ क्यों उठते हैं जब कोई नई सीरीज़ होने जाती है या फिर किसी सीरीज़ में नाकामी होती है तो फिर वापस से मैनेजमेंट में तब्दीली, कप्तान को तब्दील करने का मामला और खिलाड़ियों के पोस्टमार्टम की बात की जाती है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट के एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर ने ज्वाइन किया है। इनकी तारीफ़ जितनी अल्फाजों में बयान की जाए कम है, अल्फाज शायद नहीं मिलते हैं लुगत के अंदर। जी हाँ, मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर, वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और एक लेगेसी क्रिएट की इन्होंने। इनके जो ना सिर्फ इन्होंने बल्कि इनके भाइयों ने भी पाकिस्तान की क्रिकेट को जितना सर्व किया, जितनी मतलब इनको जो है रिटर्न बैक करना चाहिए, जितना इन्होंने पे ऑफ किया है, वो आज तक शायद हमारा डिपार्टमेंट क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट जो है उन्हें कर नहीं पाया है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर बैटर और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बेबाक गुफ्तगू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी, जनाब कामरान अकमल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कामरान अकमल साहब, इट इज़ ऑनर टू हैव यू इन माई प्रोग्राम। आपकी गुफ्तगू हम सुनते हैं, देखते हैं यूट्यूब पर भी, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत कम ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इतनी सच्ची और खड़ी बातें करते हैं। क्या कहेंगे? गुज़िश्ता दिन हमने देखा कि आकिब जावेद साहब ने बहुत सारी बातों पर बहुत सारी बात की एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए। आजकल वो टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं, इतनी कारकर्दगी उनकी अच्छी है कि वो टीवी चैनल्स पर आकर बयान कर रहे हैं, या फिर मजबूरी में उन्हें टीवी चैनल्स पर आकर बात करने पड़ रही है? देखिए, थोड़ा सा आपको पता कि कवर भी करना होता है, आफ्टर उनकी जॉब है, उन्होंने कहीं ना कहीं आके कन्विंस भी करना होता है, बताना भी होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भी वो कर रहे हैं क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं हो रहा है, सिस्टम की बड़ी बातें हो रही हैं। तो सिस्टम आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। वो सिस्टम का भी मुझे लगता है कि दूर दूर तक कोई बना नहीं हुआ प्लान के सिस्टम हमने कैसे बेहतर करना है, डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे बेहतर करनी है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर करनी है। वो उस तरफ अभी वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। 1.5-2 साल से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं सिलेक्शन कमेटी को, आसिफ भाई को, कोशिश कर रहे हैं लेट्स सी कि अगले आने वाले टाइम पे ये चीज़ें बेहतर हो, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। अच्छा, आकिब जावेद ने कल गुफ्तगू करते हुए कामरान अकमल साहब ये भी कहा कि मुझे किसी भी क्रिकेटर से कोई ईगो नहीं है। इस बात को चले मान भी लेते हैं, लेकिन जब सवाल किया गया फैसल अकरम को क्यों नहीं खिलाया आपने चैंपियंस ट्रॉफी, सवाल हुआ आपने सुफियान पर एतमाद क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा अभी वक्त नहीं था उन पर एतमाद करने का। तो जो मुसलसल नाकाम हो रहे थे, हम देख रहे थे, आप जैसे जितने सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो यही कह रहे थे आपको एतमाद करना होगा हमारी कंडीशंस पर, ये लड़के बड़े ज़बरदस्त हैं। फैसल ने डोमेस्टिक यहाँ खेली, विकेटें लेकर बताया, प्रूफ किया, सुफियान ने प्रूफ किया। आपने चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, ख़त्म हो गई, लोग कहते रह गए, चीखते रह गए, लेकिन इनके कानों तक जू नहीं रहेगी। देखिए, एतमाद करने का वक्त तो नहीं, थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है। एतमाद किसी भी प्लेयर पे करना हो, जब प्लेयर प्रोसेस के साथ आता है ना, डोमेस्टिक खेल के आता है, परफॉर्मेंस के साथ आता है, तो फिर आपको एतमाद करना पड़ता है। जब तक आप खिलाएंगे नहीं तो प्लेयर का कैसे पता चलेगा। जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, वो हम सबने देखा है, काफी बात की है कि वो टीम बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से नहीं थी और पाकिस्तान में हो रही थी। पाकिस्तान की कंडीशन जो थी उसके मुताबिक टीम नहीं बनाई थी, ना आपके पास ओपनर थे, ना आपके पास स्पिनर थे, फिर आपके पास जो ऑलराउंडर थे वो भी फॉर्म में नहीं थे। तो आप ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए थी आपकी, सुफियान की, आपकी इमाम की ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए थी, आपके ओपनर के होने चाहिए थे, आपके जो सेटल बैटर है बाबर नंबर 3 पे, आपने उसका कॉन्फिडेंस खराब किया, उसको ओपन करवा दी। फिर T20 में आपने 4 पेस को खिला दिया जहाँ पे ओपन करवानी चाहिए। तो ये सारे डिसीजन कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो डिसीजन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है, ना हो सकेंगे, दोबारा भी ऐसा करेंगे। तो मुझे लगता है कि गलतियां बहुत की हैं, उस गलतियों को सुधारने के लिए जो अच्छे प्लान बनाने चाहिए थे वो अभी तक नजर नहीं आ रहे। आप देखें सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की बात, तो एक साल पहले कह रहे थे एक ही परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए हमने एक कैटेगरी खत्म कर दी है। अब एक कैटेगरी दे रहे हैं। कौन से ऐसे एक साल में हमने परफॉर्मेंस दे दी, कौन से ऐसे ब्रेडमैन आ गए पाकिस्तान टीम में, ऐसा सिस्टम बन गया जो आपने एक कैटेगरी बना ली। वही प्लेयर है जो साल पहले आपने नहीं रखे थे। सिर्फ ये टाइम गुजार रहे हैं, कोई बेहतरी नहीं हो रही पाकिस्तान की क्रिकेट में।
जी जी बिल्कुल कि सही कह रहे हैं सर। 2 साल हो गए, 2 साल के बाद याद आया इस तरीके का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, क्रिकेट इस तरह से बेहतर होगी, बचेगी। 2 साल पहले टेस्ट क्रिकेट से मुतालिक कुछ और नज़रिया था, अब जाविया तब्दील हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कामरान अकमल साहब, मुझे याद है आपकी स्किल से दुनिया वाकिफ़ है, लोग आपसे काम लेते हैं। हमारे सिस्टम में आपको अपॉर्चुनिटी, माजी में एक ऐसा टेन्योर आया था, हारून रशीद साहब जब थे तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलने की खबरें सामने आई थी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपकी क्रिकेट की बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है, आप अभी भी हमें जो है ग्रास रूट लेवल पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऑनेस्टली मुझे बताइएगा कामरान अकमल साहब, क्या सुफियान मुकीम की ओडिया क्रिकेट में जगह नहीं बनती? क्योंकि कल के बयान के बाद आकिब जावेद का ऐसा लगता है सुफियान इज़ नॉट फिट फॉर ओडिया क्रिकेट। देखिए, जगह हर किसी की बनती है, परफॉर्मर्स की बनती है, स्किल में अच्छा हो उसकी बनती है, खिलाना पड़ता है आपको। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम में ला के आप कहते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने कॉन्फिडेंस मैची क्रिकेट में देना होता है, वहां पे चेक करना होता है कि कैसी परफॉर्मेंस करता है, प्रैक्टिस को कैसे हैंडल करता है, ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती है। पाकिस्तान टीम में आके नहीं ऐसा सोचना पड़ता, वहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है, 15 में रखना पड़ता है, उसके बाद 11 में खिलाना पड़ता है। तो वो सारी चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट में 6-7 साल से लड़के इसी वजह से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको साइडलाइन किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस साइडलाइन की जाती है, मैरिज को खत्म किया जा रहा है, टैलेंट को खत्म किया जा रहा है, लड़कों को साइडलाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, आप देख लें यूएई में कितने लड़के चले गए हैं, अमेरिका में कितने चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने चले गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं दे रहे। तो पीएसएल की वैल्यू दे रहे हैं एक दो परफॉर्मेंस करके, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरी नजर में आपको खिलाना पड़ता है, एक्सपीरियंस देना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे कन्विंस नहीं कर, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं जो बेचारे सिर्फ देखने की हद तक शौक है उनको, जिनको क्रिकेट की समझ है, जो खेले हुए हैं मेरे जैसे, जिसने पाकिस्तान के लिए 14-15 साल खेले हैं, वो समझ आता है कि किस माइंडसेट के साथ क्रिकेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही चलाई जा रहा है, कन्विंस कर रहे हैं उन बेचारों को जिनको क्रिकेट की इतनी समझ नहीं है। मेरे जैसे को नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरी बात है। हम लोग करते हुए आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, डोमेस्टिक टीमों के साथ काम कर रहे हैं। हम अपना ये नहीं समझते कि हमारी मर्जी से क्रिकेट चले। हमारी क्रिकेट बेहतर उस वक्त होनी है, बार बार कहूँगा, कि हमें दोबारा बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। 20-25 साल, 30 साल पहले, 15 साल पहले कैसी क्रिकेट होती थी, क्या प्रोसेस था, सिस्टम क्या था, डोमेस्टिक क्रिकेट क्या थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट की कितनी वैल्यू थी पाकिस्तान की क्रिकेट में, उनको आपको बिठाना पड़ेगा। वो इस तरह का मॉडल दोबारा लाना पड़ेगा अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी है। बिल्कुल, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ आपकी। आप अपने एरा के बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैटर थे, मुझे याद है, और आपने माशाल्लाह अपनी जगह को इस तरीके से मुकम्मल किया कि डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स तो होते थे लेकिन आपकी परफॉर्मेंस सबसे अपकूदी मार्क रहती थी। कामरान अकमल साहब, इस वक्त विकेट कीपर्स के हवाले से अगर बात की जाए, हमें उस्मान खान जो है वो वाइट बॉल में नज़र आते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, रिजवान वहाँ भी हैं, फिर गाजी गौरी और रोहिल नज़ीर पर एतमाद किया जा रहा है। अच्छी बात है, नौजवान विकेट कीपर्स होने चाहिए, लेकिन साथ में एक डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगाए उसने, क्या वजह है? उसका डोमिसाइल का इशू है या फिर क्या मसला है? कोई और कहानी है? उसका भी उस सिस्टम में उस तरीके से इंगेज नहीं हुआ है, उसके ताल्लुकात नहीं है सेलेक्टर्स के साथ, तो शायद उसको बाद में ब्रेक हो रही। क्या कहा आपने, किसका नाम ले रहे हैं? साद बेग, मिर्जा साद बेग। हाँ, ये देखिए, बिल्कुल साद बेग ने टॉप किया कायद आजम ट्रॉफी में, बैटिंग में भी, विकेट कीपिंग में भी। तो उसकी आप परफॉर्मेंस कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैंने अभी बात की है ना कि आपने पास में आपके कप्तान, कोच, हेड कोच ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से क्रिकेट खिलाई है। क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट में लेके आए हैं, अपने लाडले खिलाने शुरू किए हैं, तो कई प्लेयर्स आए हुए हैं। अब साथ में एक बात की बात है, पहले ये बताएं कि हसीबुल्ला कहाँ गया है जो पाकिस्तान टीम के साथ टूर किए हुए हैं? उसका क्या कसूर है? उसके 9-10 तो है, 40 प्लस की एवरेज है, उसको आपने पहले जाया किया। उससे पहले कई मैं नाम लेना चाहूंगा आपने जाया किए हैं। साथ बेग एकदम से गायब हो गया। रोहिल नजीर 6-7 साल से टीम के साथ है, हर जगह वो खेला, परफॉर्मेंस दी है, लास्ट टूर पे सेकंड विकेट कीपर है, और अब कह रहे हैं वैसे टूर पे, इंग्लैंड टूर पे कोई और जाएगा। पार्ट टाइमर आप। सर मैं कामरान भाई आपको कते कलामी की माजरत, जी जी कामरान भाई कते कलामी की माजरत, मैं ये भी देख रहा हूँ बड़ी सिंसियरिटी के साथ, बड़ी पोटेंशियल के साथ मुझे उमर अकमल साहब जो है जिम में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो मेहनत कर रहे हैं। वो उम्र की बात नहीं है, उम्र के साथ तो है ही है, मुतक्का उनका अब गुस्सा है, उम्र तो कर ही रहा है।
मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कई लड़के हैं, जैसे उम्र मेरे लिए वैसे दूसरे लड़के भी बिल्कुल हैं, बेशक। और भी लड़के हैं। नहीं, आपने तो बात मैं की, यहाँ में सिर्फ एक ही आपने बात प्रोग्राम मैं में, ओवरऑल एक सिस्टम की, जी एक जी, लड़कों की बात आपने कर रहा हूँ बात कि की कि आप लड़के ऐसे करेंगे। यूएसए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सही बात है। एहसान आदिल, हमें याद है डोमेस्टिक में आपके साथ होते थे, वो यूएसए चले गए, अवेश जिया वो बिल्कुल चले गए, एहसान आदिल, अभी आप देखें शर्जील चले अमेरिका गए। में हैं। फिर अगर मैं बात करूं उस्मान कादिर की, बड़े अच्छे पाकिस्तान के लिए स्पिनर साबित हुए, लेग ब्रेक स्पिनर, वो यूएसए चले गए, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। तो ये आपके सिस्टम ने प्लान के साथ जो खिलाड़ी टैलेंटेड था उसको साइडलाइन किया। देखिए बिल्कुल ऐसे ही अब बहुत है सिस्टम, अभी ये कंट्रोल ना किया, सिस्टम ना बना, तो आपके लड़के आपको पीएसएल में पूरे करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। मसला ये है, टैलेंट रहेगा नहीं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आप देख लें कितनी नीचे चली जाएगी आपकी। पीएसएल में लोग कितने कम हो गए आने, इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस हमारी जीरो है, वहां पे लोग नहीं देखने आते हैं। दुनिया की टीमें आप देख लें हमारे साथ खेलने आते हैं तो सी डी टीमें बना के भेज देते हैं। हमारी क्रिकेट तो मजाक बन गई हुई है। सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से नॉन क्रिकेटर जो लेके आए हैं पीसीबी में, डोमेस्टिक क्रिकेट वो चला रहे हैं, सिलेक्टर बन रहे हैं, कोच आ रहे हैं, टीम सिलेक्टर आ रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से क्रिकेट चलाना चाह रहे हैं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो नहीं दी, उनके परफॉर्मरों को बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ गया तो खिला लेते हैं, अदरवाइज T20 की परफॉर्मेंस से आप सारी क्रिकेट खिलाते जाते हैं, तो ऐसी चीजें बेहतर नहीं होंगी। अच्छा, मुझे कामरान अकमल साहब काइंडली ये बताइएगा, आपकी नॉलेज यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा है, आप सारी चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखते हैं, इसके बाद आप तज्जिया करते हैं, जो तज्जिया की बड़ी वैल्यू है। हम ये भी देखते हैं कि इस वक्त आकिब जावेद साहब ने जो मसवदा तैयार किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, आकिब जावेद मौजूद थे, माइक हेसन मौजूद थे, बात की जा रही थी टेस्ट क्रिकेट की। इसमें ना आपके हेड कोच सरफराज मौजूद थे, वो सेलेक्टर भी हैं तो भी वो मौजूद नहीं थे। समझ गया हूँ, बिल्कुल बात समझ गया हूँ। हेड कोच सरफराज नहीं थे, मैंने कल प्रोग्राम देखे अरवाइज न्यूज पे था, उन्होंने कहा था हमें टास्क दिया था पीसीबी ने, हाई मैनेजमेंट ने, कि ये बंदे बैठ के ये सिस्टम सारा बनाएंगे और इस पे काम करेंगे, प्रोसेस क्या बनाना है। जो उन्होंने नाम लिए, जब जब पीसीबी किसी को रिकमेंड करेगा, नाम देगा, तो फिर वही काम कर सकेंगे ना। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, जब आप मीडिया पे आएंगे, बात करेंगे रेड बॉल क्रिकेट की, तो वहां पे आपको फिर कोच को भी साथ बिठाना पड़ेगा, वो भी अपने प्लान बताएं। अगर वो टेस्ट टीम की कोचिंग कर रहा है, तो छोटी छोटी गलतियां जो बहुत बड़ी बनती जा रही है, जो क्रिकेट के लिए वो जो अभी आपने कामरान भाई बात की ना कि नॉन क्रिकेटिंग लोग बहुत ज्यादा हो गए, क्रिकेटिंग लोग बहुत कम है। बिलाल अफजल बैठे हुए थे, उनको मालूम नहीं है, चेयरमैन पीसीबी मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ क्रिकेट की हत्या कुछ है, जिसको मर्जी बिठाएं देखें, मुझे नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिकेट चलाने वाले वो बंदे होने चाहिए जिनको एक्सपीरियंस हो, जिनको आइडिया हो डोमेस्टिक क्रिकेट की क्या वैल्यू है, वहां से सारी आपकी बेस बनती है, इंटरनेशनल क्रिकेट की बनती है। तो वो चीजें बेहतर होंगी तो इंटरनेशनल क्रिकेट बेहतर होगी ना। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए, मेरी तरफ से जिस बिलाल को बिठाएं, चाहे जिसको मर्जी बिठाएं, क्या क्रिकेट की बेहतरी हो रही है? अगर हो रही है, मेरी तरफ से सर सबको बिठा दें वहां पे, लेकिन नहीं हो रही तो फिर आप कुछ और की तरफ देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, ये जो एक इनिशिएटिव है, ये तो सारी बातें हो रही हैं, अब खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि एक बार फिर से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कामरान अकमल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की, और वो यही कह रहे थे कि जो जो चीज़ें हो रही हैं इस पर बात होनी चाहिए। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, शायद ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की बका के लिए जो फैसले किए जा रहे हैं, तो उसके नताइज भी वैसे होने चाहिए। और अगर वो नताइज आ रहे हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो करें जैसे करें, आपकी लाठी आपकी भैंस, ये बात की गई है। कामरान अकमल साहब ये बात कर रहे हैं। और जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के, आपको याद होगा इस वक्त एक बयान सामने आया पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं इमामुल हक, और उन्होंने भी एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त हर कोई बात कर रहा है कप्तानी की, आप बाबर को कंसीडर कर रहे हैं, आप सलमान से पूछ रहे हैं, आप सऊद के मुस्तकबिल के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन वाई नॉट इमामुल हक? इमामुल हक को भी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इमामुल हक भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, ये कहा है जनाब इमामुल हक साहब ने। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि कल एक बयान जो दिया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर और सेलेक्टर आकिब जावेद ने, कि पाकिस्तान क्रिकेट दो वजूहात से तबाह हुई,
और वो दो वजूहात ख़ास तौर पर ये थी कि 2009 में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है श्रीलंकन टीम पर, उसके बाद पाकिस्तान में उस तरीके से क्रिकेट हुई नहीं, अरसे तक स्टेडियम्स बंद रहे और फिर उन्होंने टारगेट किया सलमान भट्ट साहब और आमिर और आसिफ साहब के हवाले से जो इसका एक वाक़या हुआ, एक अफसोसनाक वाक़या था, उसको उन्होंने जानबूझकर एक हाइप देने की कोशिश की, जिस पर कल मेरी गुफ्तगू हुई मोहम्मद आसिफ से। और मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुझे अफसोस होता है कि 20 साल पुराना किस्सा वापस से सामने लाया गया। और साथ साथ एक और बयान इसी पर सामने आया, हमारी आज बात हुई तनवीर अहमद साहब से, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। उन्होंने कहा कि ये वाक़या अगर ऐसा है, पाकिस्तान क्रिकेट इन दो वाक़यात से तबाह हुई है, तो फिर हमने तो जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल खेला, वो जीते 2017 में, हम 2011 में जो है टाइटल जीते, वो सारे चीज़ ये भी तो अचीवमेंट्स है हमारी। तो बोला ऐसी बात नहीं है, आप जो है किसी और की कहानी किसी और के सर पर डाल रहे हैं, ऐसा होगा नहीं और ऐसे चलेगा ना। ये तनवीर अहमद ने अपनी शोला बयानी से हमें बताया, जवाब दिया। तो क्या ये जिस तरीके से आईना दिखा रहे हैं, और बड़े नाराज़ थे मोहम्मद आसिफ साहब उससे जब गुफ्तगू, यकीनी तौर पर एक किस्सा है करीना, एक माजी है, आप उसको बार बार छेड़ते हैं और अच्छी बात नहीं, आप अपनी कारकर्दगी को जस्टिफाई करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये मोहम्मद आसिफ के अल्फाज थे। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां प्लेइंग 32 राउंड जो उसका अख्ताम हुआ और बड़े शानदार अंदाज से इजिप्ट ने जो है ना सिर्फ मैच जीता बल्कि अर्जेंटीना ने भी मैच जीतकर अब प्लेइंग 16 के लिए जगह बना ली है। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अली कबीर साहब, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की लेगेसी को बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से समझते हैं। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉल एक्सपर्ट इन पाकिस्तान सर्किट। अली कबीर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कीमती वक्त देने के लिए। मुझे काइंडली बताइएगा कैसे देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है, ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे, फ्रांस वर्सेस पैराग्वाय, अर्जेंटीना के हवाले से अगर बात करें तो अर्जेंटीना एंड इजिप्ट, फिर अगर हम स्पेन के हवाले से बात करें पुर्तगाल और जो है स्पेन हमें आमने सामने नज़र आएगी। तो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू कि अब आगे कितना मज़ीद जो है सनसनी होनी है, दिलचस्पी होनी है इस वर्ल्ड कप के हवाले से? जी अली कबीर बताइएगा। हेलो जी अली कबीर कंटिन्यू कीजिएगा। आगे का ये इवेंट कैसे देख रहे हैं? नॉर्वे ब्राज़ील आमने सामने होगी, कनाडा मोरक्कश आज आमने सामने होंगे, यूएसए बेल्जियम आमने सामने होने, स्पेन और पुर्तगाल आमने सामने होने। नतीजे आए हैं वो इस दफा कुछ मुख्तलिफ हैं, काफी मुख्तलिफ हैं। मतलब हमें कुछ बड़ी टीमें शुरू में ही जिस तरह से एलिमिनेट हो गई, पैराग्वे हो गई, टर्की हो गई, इनसे बहुत आगे जाने की उम्मीद थी और छोटी टीमों ने माजी में भी सरप्राइज देती रही है, लेकिन इस दफा कुछ सरप्राइज होते हैं। अब आते हैं प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की अगर हम बात करें तो कनाडा मोरक्को जो है, इसमें ऑल्दो कनाडा की टीम ने जैसे बहुत अच्छा परफॉर्म करती भी आई है और उनको बीइंग द होस्ट, ज्वाइंट होस्ट, उनको सपोर्ट था, लेकिन अब वो अपने मुल्क में नहीं खेल रहे हैं। तो मोरक्को की टीम को इस फाइनल प्री क्वार्टर फाइनल में ये है, उनके जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादातर अपनी लीग में खेलते हैं, यूरोप में खेलते हैं। तो इस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तो हम मोरक्को को एज अ फेवरेट देखते हैं। अब पैराग्वे और फ्रांस की बात की जाए तो नो डाउट इस वक्त जो सबसे बेहतरीन अटैक है वो इस वर्ल्ड कप में जो ट्रियो नजर आया है वो उस्मान डेम्बले, ओलिसे और उसके साथ साथ एम्बापे का। इससे अच्छा स्ट्राइक फोर्स मेरे हिसाब से शायद वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के पास नहीं होगा। तो इसमें तो जो क्लियर कट लगता है कि फ्रांस आगे चला जाएगा, लेकिन पैराग्वे ने जर्मनी को अपसेट किया है तो हम देख सकते हैं कि फ्रांस इसमें मुश्किल में आ सकने के बहुत कम इम्कान हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्री क्वार्टर फाइनल की, जिसमें यूएसए और बेल्जियम है। मेरे हिसाब से तो मतलब जो हम टीम परफॉर्मेंस देखते आए तो सख्त मुकाबला होगा। बेल्जियम बड़ा सख्त मुकाबले के बाद जीत कर आया सेनेगाल को, लेकिन इसमें जो एज हम देखेंगे वो बेल्जियम को मिलेगा। उनकी टीम कदरे बैलेंस नजर आ रही है और उनका कमबैक करने का जो उन्होंने शो किया है सेनेगाल के खिलाफ वो बहुत जबरदस्त था। लेकिन यूएसए अपने मुल्क में खेलेगा, 12 मैन सपोर्ट उनको क्राउड की मिलेगी, तो इसमें यूएसए और बेल्जियम का अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन इस पूरे तमाम क्वार्टर फाइनल का जो लुभाव है, जो सबसे बेहतरीन मैच जो लोग एक्सपेक्ट करेंगे वो पोर्टुगल स्पेन है। दोनों पड़ोसी भी हैं, शदीद राइवरी भी है, स्पोर्टिंग राइवरी है और जबरदस्त मैच होने का इम्कान है। अच्छा, लेकिन एक चीज आप पुर्तगाल की टीम पर बात कर रहे हैं, पुर्तगाल के जो स्टार प्लेयर हैं रोनाल्डो, वो हमें जो यूरोपियन लीग्स हैं उसके अंदर वो अरसे से मौजूद नहीं है, वो पिछले 4 साल से सऊदी लीग का पार्ट बने हुए हैं। फिर जो उनसे शायद एक्सपेक्टेशंस थी वैसी एक्सपेक्टेशंस नज़र नहीं आ रही हैं।
पेनल्टीज नो डाउट वो जिस तरीके से क्लियर करते हैं वो उन्होंने किए हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू के वो आए आगे से लीड करें अपनी टीम को, अर्जेंटीना को जैसे मैसी कर रहे हैं, एम्बापे को जैसे फ्रांस कर रहे हैं, उस तरीके से वो कर रहे नहीं हैं। और अगर अब हम बात करें स्पेन के हवाले से, तो स्पेन के पास यंग टैलेंट बहुत सारा है। मैं जमील जमाल की बात करूं, वो हैं, गेवी हैं, फिर फ्रंट टॉर्स हैं, तो ये जो कम्बिनेशन है, क्या समझ रहे हैं, एक बड़ा अच्छा मुकाबला होगा? जी बिल्कुल, बहुत सख्त मुकाबले का इम्कान है, लेकिन अगर हम इसमें एक फुटबॉल न्यूट्रल होने के नाते देखें, जो एक न्यूट्रल फैन देखना चाहता है, जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर देखते हैं, उनको इसमें कहीं ना कहीं स्पेन को एज होता हुआ नजर आएगा। आप उनकी मिडफील्ड देखिए, उसमें लाकी जमाल हैं, लेफ्ट राइट फ्लैंक पे खेलते हैं, कट इनसाइड कर कर आते हैं, अपने फेवरेट लेफ्ट फुट से स्ट्राइक करते हैं, पास देते हैं। आगे कोई अजराबेल उनके स्ट्राइकर हैं, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम नहीं है, रियल सोसिएडाड से खेलते हैं, लेकिन यूरो 2024 में उन्होंने विनिंग गोल मारा था, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइकर हैं, 4 गोल कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में अब तक। इसी तरह उनके पास दानी ओल्मो है मिडफील्ड में, इसी तरह रॉड्री हैं, साबिक ये बैलन डॉर विनर हैं। दूसरी जानिब अब आते हैं पेड्रो पारो भी इसी टीम के अंदर, पेड्रो पारो भी है। जी रिपीट कीजिए प्लीज। जी मैं कह रहा हूँ इसी टीम में अली पेड्रो पारो भी हैं। फिर आपने ओयर ब्राजील की बात की, वो भी बड़े ज़बरदस्त जो है, उन्होंने पिछले मैच में भी 2 गोल्स किए, तो वो भी इस टीम का हिस्सा है। तो मतलब इस टीम के पोटेंशियल्स बहुत हाई हैं अब तक जो मैचेस रहे हैं। आप रिपीट करेंगे सवाल, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक जिस तरीके से स्पेन ने मैच खेला उसमें इस टीम के पोटेंशियल्स बहुत हाई हैं। जिस तरीके से इस टीम ने अभी तक परफॉर्म किया, आप देखें एक कंप्लीट जो है पैकेज शायद नज़र आ रहा है। पेड्रो भी इस टीम का पार्ट बने हुए हैं, हम अगर बात करें गेवी भी इस टीम का पार्ट बने हुए हैं, फिर साथ साथ अगर हम बात करें ओयर ब्राजील, वो भी इस टीम का पार्ट बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, शायद वो नाम तो नए लग रहे होंगे कुछ जो इस वक्त के नए फुटबॉल एनालिस्ट हैं उनके लिए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वो आपने जो जिस तरीके से हाईलाइट किया, वो यूरो कप रही, वो मुख्तलिफ जो लीग्स हैं वहाँ उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू दी जाती है। देखिए दोनों अगर टीम्स की बात की जाए ना, दोनों टीम्स के अंदर अगर पुराने स्टार्स हैं तो नए स्टार्स भी बहुत एस्टेब्लिश हैं। अगर लेकिन मैं एक चीज की निशानदेही करूंगा, पुर्तगाल की टीम में कहीं ना कहीं एक चीज जो नेगेटिव उनके लिए हो सकती है, वो एक रिफ्ट है मामूली सी। देखिए जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनके मिडफील्डर खेलते हैं, उनका और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहीं ना कहीं प्रोफेशनली एक राइवलरी आती है, तो ये एक चीज हो सकती है जो थोड़ा सा उनको नेगेटिव जाए। बाकी दोनों टीमों के अंदर नए खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर अगर हम आते हैं, देखिए वो इस इवेंट में सब्स्टिट्यूट भी हुए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एज फैक्टर आ रहा है, और कोच ये भी यकीन रखते हैं कि उनके अलावा भी टीम जीत सकती है, जैसा राउंड ऑफ 32 में हुआ, उनको सब्स्टिट्यूट किया गया। ये बातें तो ठीक हो गई। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वक्त का तकाजा है, आगे बढ़ते हैं, ब्राजील की बात कर लेते हैं जाते जाते। ब्राजील और नॉर्वे, ब्राजील के हवाले से बात की जाए, विनीशियस जूनियर इस टीम का पार्ट है। फिर सीनियर खिलाड़ियों की बात की जाए तो कैसेमेरो हमें टीम के अंदर नज़र आते हैं, नेमार अभी तक हमें दिखे नहीं है, दीगर और भी खिलाड़ी इस टीम का पार्ट हैं। तो क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से, ब्राज़ील और नॉर्वे? जो हॉलैंड बड़े चर्चों में, नॉर्वे जिस तरीके से मैच जीतने के बाद सेलिब्रेट करती है, उसकी सेलिब्रेशन को जो है बड़ा पसंद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, एर्लिंग हॉलैंड और उनके कप्तान, ये 2 खिलाड़ी हैं नॉर्वे के लिए जो इस वक्त टीम को पूरा हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, मार्टिन ओडेगार्ड और एर्लिंग हॉलैंड ये चलते हैं, टीम चलती है। एर्लिंग हॉलैंड का जो कन्वर्जन रेट है वो बेहतरीन रहा है, टीम इन 2 लोगों के इर्द गिर्द एवॉल्व करती है, पूरा रिवॉल्व करती है। अब आ जाते हैं ब्राजील की अगर बात, जैसे आपने दोहराई कि ब्राजील में नेमार इंजर्ड हैं, लेकिन वो इस वक्त पूरी टीम जो ब्राजील को आप देखें, सिर्फ विनीशियस जूनियर के इर्द गिर्द घूम रही है, आउट एंड आउट वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इक्का दुक्का परफॉर्मेंस गैब्रियल मार्टिनेली की तरफ से आ गई हैं। अभी तक ब्राजील क्लिक नहीं कर सकी है। रफीना जो फॉर्म बार्सिलोना के लिए पेश करते हैं, वो एक मैच खेले उसमें कहीं वो इस तरह नजर नहीं आए, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। अब फिर मामला आ जाता है विनीशियस जूनियर, वही टीम को लेके चल रहे हैं। गैब्रियल मार्टिनेली सब्स्टिट्यूट आए, उन्होंने किया, कुन्हा है, उन्होंने ऊपर से आके बेहतर परफॉर्म किया जब उन्हें दूसरे मैच से किया। तो ब्राजील की टीम, माजी की जो टीम थी, जो एक स्ट्राइक फोर्स होती थी, रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो। अच्छा, हमारे पास लास्ट 30 सेकंड से काइंडली अली इस पर कमेंट कीजिएगा। हैरी केन, क्या कहेंगे हैरी केन के हवाले से? इंग्लैंड के बड़े जबरदस्त सर, हैरी केन इस वक्त पिछले
आप कहें एक दिहाई में इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर बनकर सामने आए। हर इवेंट के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया है। बैड लक रही है, 2 यूरो फाइनल खेले, दोनों फाइनल हारे। जो लास्ट मैच रहा DR कॉन्गो के साथ, उसके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत लंबी लीग खेलती है। जी जी। अच्छा, जाते जाते आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। अर्जेंटीना और इजिप्ट आमने सामने होंगी। मोहम्मद साले को जो है इजिप्ट का मैसी कहा जाता है। अब दोनों टीमों के मैसी आमने सामने होंगे, क्या कहेंगे? जी अली कबीर सर, रिपीट कीजिएगा प्लीज, आवाज जी जी। कम आ रही है। अर्जेंटीना और इजिप्ट आमने सामने होंगे, एक जगह मैसी होंगे तो एक जगह मोहम्मद साले होंगे, तो क्या कहेंगे? तो देखें, मोहम्मद साला और लियोनेल मेसी आमने सामने होंगे, जबरदस्त मैच होगा। लेकिन जहां तक इम्कान है, अर्जेंटीना ने पिछले मैच को शायद थोड़ा लाइट लिया था, थोड़ा मुश्किल में रहे कैबो वर्डी के खिलाफ। लेकिन उम्मीद है, जो एक एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि अर्जेंटीना प्रोग्रेस करेगा, लेकिन आसान नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। अली कबीर हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।